राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज नवरात्रि का है चौथा दिन और माता कुष्मांडा की पूजा आज के दिन होती है। तो मैंने कैसे सुबह से किया पूजा पाठ आप लोग को इस वीडियो में दिखाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करिए। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो फूल थे सब चुन लिए हैं। इसके बाद फिर स्नान करके आ गई हूँ। इसके बाद फिर भगवान सूर्य को पहले जल दे लेंगे, क्योंकि आज है रविवार का दिन। तो आज तुलसी में और केले वृक्ष में हम जल नहीं चढ़ाएंगे और सिर्फ भगवान सूर्य को ही पहला अर्घ दे देंगे। तो भगवान सूर्य को जब भी जल दें तो 3 या 5 या 7 11 परिक्रमा ज़रूर करें। जितना आपका समर्थ है उतना करिए। और मैंने यहाँ पे 3 परिक्रमा बस की है और इसके बाद आ गए घर में। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने ठाकुर जी को मैंने जगा के दूध दे के इसके बाद मैंने जल सूर्य भगवान को गिराया था। तो जब तक मैं उधर करती हूँ तब तक यहाँ पे लड्डू गोपाल अपना दूध पी लेते हैं, जल पी लेते हैं। तो इनका मैं रख के चली जाती हूँ। तो इसके बाद आके फिर लड्डू गोपाल को सबसे पहले स्नान कराएंगे, क्योंकि वे बाल रूप में हैं। तो हमें पहले उनको स्नान करा के इसके बाद फिर माता रानी की पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। तो यहाँ पे आज है रविवार, थोड़ा सा मैंने दूध से स्नान करा दिया है भगवान को। और दूध हो या पंचामृत जो भी आपके पास हो स्नान करा सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध, दही, चीनी मिला के भगवान को स्नान करा दिया है। और इससे थोड़ा सा क्या होता है कि विग्रह भी साफ़ हो जाता है दही डालने से। और भगवान को दूध दही बहुत ही प्रिय है, तो उससे हमें स्नान ज़रूर करना चाहिए। कोई सुगंधित फूल हो या गुलाब जल हो उसको डाल के जल में भगवान को स्नान कराएं। इसके बाद उनको मैंने थोड़ा बहुत श्रृंगार करके एक कुछ छोटा सा एक फल और कुछ रख के उनको भोग, इसके बाद फिर अपने माता रानी की सेवा में उपस्थित हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ठाकुर जी की सेवा समाप्त कर ली है। अब माता रानी की शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हाथ में जल लेके 3 बार आचमनी करेंगे। पहले अपने आप को फिर से शुद्ध करेंगे। इसके बाद माता रानी को सबसे पहले जल से स्नान कराएंगे हम। और सबसे पहले हमें गणेश लक्ष्मी को स्नान करा लेना है, फिर माता रानी को। और भी घर में जितने देवी देवता हैं उनको भी हमें स्नान सबसे सर्वप्रथम हमें स्नान कराना चाहिए भगवान जी लोगों को। तो यहाँ पे मैंने स्नान करा दिया। इसके बाद पंचामृत स्नान ज़रूर कराएं। तो यहाँ पे विग्रह तो है नहीं, फ़ोटो है, तो बस सामने से ऐसे ऊपर से दिखा के और उसको कोई पात्र में कटोरी वटोरी में और गिरा लेंगे। फिर पंचामृत के बाद फिर जल से स्नान कराएंगे। तो प्रारंभ की पूजा पहले ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही हमें शुरू करनी चाहिए। और हाँ, उंगली में कुछ ना कुछ चांदी, सोना या कुसा का उंगली में ज़रूर कुछ ना कुछ पहन के ही पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र धारण करा देंगे भगवान को। फिर उपवस्त्र में थोड़ा हल्दी और इत्र लगा के भगवान को चढ़ा देंगे। सबसे पहले गणेश जी को, फिर लक्ष्मी माता को, फिर माता रानी को। इसके बाद फिर फूल माला जो भी आपके घर में है, सबसे पहले गणेश लक्ष्मी जी को, फिर कलश की पूजा कर लेंगे। फिर अखंड ज्योति यदि जलाए हैं तो उसकी पूजा, नहीं तो जो सिंपल डेली की भी हम दिया बत्ती करते हैं तो उनमें भी थोड़ा सा हमें चंदन लगा देना चाहिए, थोड़ा सा चावल चढ़ा देना चाहिए। और इसके बाद फिर हम माता रानी की सेवा कर लेंगे। माता रानी को हल्दी, कुमकुम, यदि केसर मिल जाए तो उसको थोड़ा सा भिगा के, इसके बाद केसर का तिलक माँ को बहुत ही प्रिय है तो ज़रूर लगाइए। यदि डेली नहीं लगा पाते तो अष्टमी के दिन तो डेली का डेली हमें लगाना ही है। अष्टमी के दिन ज़रूर लगाइए। और बहुत से लोग श्रृंगार डेली कराते हैं, जैसे माता रानी के लिए डेली चूड़ी, कंगन, ये सारी चीज़ें रखते हैं, बिंदी, सिंदूर। लेकिन हम लोग जब से भी पूजा कर रहे हैं हम लोग अष्टमी के दिन माता का श्रृंगार कराते हैं। तो उसी दिन हम सारी चीज़ें चढ़ाते हैं। और फिर नया नया करने में थोड़ा सा मन भी वो होता है, तो इसलिए हम लोग डेली नहीं चढ़ाते हैं, बस अष्टमी के दिन माता रानी का श्रृंगार हो जाता है। और आज है माता कुष्मांडा का दिन। तो सबसे पहले हम माता रानी का भोग देख लें। माता कुष्मांडा को पुए का भोग अति प्रिय है, तो मैंने यहाँ पे पुआ भी पहले बना लिया था स्नान के बाद। तो माता रानी को पहले पुए का भोग लगा देंगे। फिर जो भी फल है, जैसे केला हुआ, सेब, जो भी आप फल, अंगूर हुआ, माता रानी को सीजन का फल 1-2 ज़रूर अर्पित करिए। यदि नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, सिर्फ पुए का भी भोग लगा सकते हैं। और लौंग, इलायची, बतासा, पान के पत्ते पे करके ज़रूर लगाइए मुँह शुद्धि के लिए माता रानी के।
तो बिना मतलब पान लौंग और बतासा के बिना कभी भी माँ भोग नहीं स्वीकार करती हैं। उनके भोग में यदि नहीं भी मिल रहा है आपको पान, तो सिर्फ लौंग इलायची सुपारी ये सारी चीज़ें रख सकते हैं उनके भोग में। और यहाँ पे 9 लौंग की माला बना के या 9 लौंग ऐसे ही डेली का डेली माँ को ज़रूर समर्पित करिए, क्योंकि ये जो इस बार की नवरात्रि है जो माता रानी पालकी पे आ रही हैं बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसलिए हमें अपने परिवार की सुरक्षा के लिए माता रानी को लौंग का भोग ज़रूर लगाना है और माता से प्रार्थना करके कहें कि हे माँ मेरे बाल बच्चे परिवार जो भी हैं वो सुखी रहें। और यहाँ पे मैंने देखिए भोग लगाने के बाद थोड़ा सा घंटी बजा दिया, क्योंकि ठाकुर जी भी हैं माता रानी सब लोग जब भोग पाते हैं तो हमें घंटी ज़रूर बजाना चाहिए। और आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि डेली का डेली एक बेलपत्र लेके और उस पर लाल चंदन लगा के माता रानी को ज़रूर अर्पित करिए। और कलश पे भी एक बेलपत्र उस पर लाल चंदन लगा के डेली ज़रूर चढ़ाइए। यदि घर में आपको लक्ष्मी का अभाव है तो आपका ज़रूर माता रानी पूरा करेंगे। इसके बाद जो भी पाठ करना आप कर लेंगे, आरती कर लेंगे, फिर छोटा हवन ज़रूर करिए घर में। और उसके बाद जब हवन करेंगे तो सबसे लास्ट में हमें क्या करना है कि माता रानी को जो मैंने पान और बतासा लौंग इलायची, कहा जाता है कि जो अग्नि से भोग जाता है वो माता रानी डायरेक्ट स्वीकार करती हैं, और इसलिए हमें अग्नि में ज़रूर से डालना चाहिए माता रानी का भोग। और यहाँ पे पंचामृत जो है उसको पूरे परिवार में सबको बांट देना चाहिए, क्योंकि पंचामृत से अकाल मृत्यु नहीं होती है। माता रानी को जो डेली हम पंचामृत से स्नान कराते हैं उसको पूरे परिवार में बांट देना चाहिए। बच्चों को तो ज़रूर पिलाएं और अपने भी लें। यदि कोई रोग है कोई, वो धीरे धीरे माता रानी आपका कटित करेंगी। और यहाँ पे ठाकुर जी भी बैठे हैं, देखिए इधर में भी सबको भोग लगा दिए हैं। यदि थोड़ा सा भी आपको वीडियो पसंद